कवच 3 एकड़ में है। हाँ 11 स्पेसीज है। 101 स्पीसी 11,000। अच्छा 101 एक स्पीसी है और 11,000 पौधे। टोटल 11,000। अच्छा 11,000 पौधे हैं और 101 जाति 101 प्रजाति 3 एकड़ में है। 3 एकड़। अच्छा चलो हाँ भाई कितने दिन अच्छा ले रहा है क्या? हाँ ले लो। गर्मी में इसको उगाया था। कौन सा कवच? वन वन कवच। कवच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम वन कवच प्रोजेक्ट है, वन कवच यानी फॉरेस्ट का कवच। यहाँ पर 3 एकड़ जमीन में इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो इस फैक्ट्री में आइए, फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा। और यहाँ पर लगभग 101 प्रजाति के पेड़ है, सभी मेडिसिनल वैल्यू। 11,000 11,000 पेड़ है केवल 3 एकड़ में, केवल पेड़ ही पेड़ है। और हम जहाँ पर अभी खड़े हैं ये स्काई वॉक है। स्काई वॉक यानी फॉरेस्ट के अंदर भी, वन के अंदर आप पूरा पेड़ के ऊपर आके सभी पेड़ को देखिए, आनंद की अनुभूति करिए और प्योर ऑक्सीजन लीजिए। ऐसा एक अनुभूति। और साइड में देख रहे हैं पहाड़, ये गुजरात के हम बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये पंचमहल पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। पावागढ़ के पास। पावागढ़, पंचमहल का पावागढ़ ऐतिहासिक स्थल है। 51 शक्तिपीठ में महाकाली 51 शक्तिपीठ। शक्तिपीठ में महाकाली शक्तिपीठ का स्थान इस पहाड़ पर है, आप देख रहे। और हमारे बीच में एक विशेष व्यक्तित्व भी खड़े हैं जो इसी कवच, वन कवच, जो फॉरेस्ट को संरक्षण करते हैं, अपना जीवन पूरा प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और प्रकृति पर्यावरण के लिए पूरा समर्पित किए हैं। ऐसे फौजी है, सलूट है जी आपको, आपके काम को भी और आपको भी। बहुत आनंद आया। आज हम यहाँ पर नेचुरल यूनिवर्सिटी, नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी में आए हैं। ये दिसंबर 20-21 तारीख को बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आरोग्य एक्सपो हो रहा है, और उसके कर्ता धर्ता भी आप ही है, वाइस चांसलर, बाकी लोग तो है ही। तो गुजरात में हर काम यूनिक हटके होता है, तो इसलिए गुजरात को बोलते थे गुजरात मॉडल। तो आपको देख के भी लग रहा है कि आपका मॉडल पूरा देश को लागू करना चाहिए। हमारे पास भी कर्नाटक में खेती है, जितने भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है 20, 25, 40 एकड़ में बनाते हैं, उसमें देखो ये 3 एकड़ में ऑक्सीजन चाहिए तो आप यहाँ पर आइए, धूप चाहिए तो भी यहाँ पर आइए। तो मैं, हमारे बीच में राजू भाई ठक्कर जी है, और इनको मिलकर बहुत ही आपके मुल्क के प्रेरणा मिली है। और आपका इतना सीनियर, इतने एज है, लेकिन लगता ही नहीं कि आप इतने सीनियर है। एकदम सभी चीज़ का एक रिसर्च फैकल्टी जैसा होता है, रिसर्च स्कॉलर जैसा होता है, उस प्रकार का नॉलेज हम पिछले 4-5 घंटे में इनके साथ है। पूरे गुजरात की हमारी INO की टीम है। तो स्वयं राजू भाई बोलेंगे इस 3 एकड़ में क्या क्या पेड़ है, कौन स्टार्ट किया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका समाज और लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। धन्यवाद साहब। आप INO के प्रेसिडेंट हैं बिरादर साहब। आपका इस पावागढ़ की पवित्र धरती, महाकाली शक्तिपीठ और विश्व विरासत स्थल में, वन कवच में INO के प्रेसिडेंट और टीम का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ आप खड़े हो, ये 1.1 हेक्टेयर में 101 स्पीसी के 11,000 पौधे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। तो इसको, ये मियावाकी सिस्टम है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो गुजरात में होने वाले प्लान है, 172 जितनी प्रजाति है, उसमें से 101 प्रजाति इधर है। तो उसके भी बहुत फायदे, जैसे हम कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो हमें हर भूमि के जो स्वदेशी यानी नेटिव स्पीसी है उसका वन कवच बनाना चाहिए। इसमें आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, औषधीय, बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बैलेंस हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन हो रहा है। मानवी को जो स्ट्रेस होती है, जैसे हम मानसिक रूप से असंतुलन हो जाते, तो आप अंदर आते हो
तो आपको हजारों प्रकार की औषधियों से मिला हुआ सांस आप अंदर लेते हो और आप कहते हो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा क्या लग रहा है? प्रकृति की ये प्रसाद है, प्रकृति का ये प्रसाद है कि जो आपको, और एक एक पेड़ में जीव जंतु पशु पंखी कीट पतंग मानव, और मैं तो कहता हूँ कि देवों को भी ये पसंद आने लगा है। और ऐसी ये भूमि अभी यहाँ से थोड़े दूर रानीपुरा में हमने 20,000 पेड़, ये पेड़ गुजरात सरकार की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके कर रहे हैं। हम लोग वॉलंटियर्स रूप में काम कर रहे हैं। रानीपुरा में 20,000, कुगम्बा में 40,000 और अभी कालोल के पास 80,000 पेड़ का ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है और शुरू हो चुके हैं। अच्छा। अब जब समय लेके आएंगे INO की जब वर्ल्ड यानी कॉन्फ्रेंस होगी तो इसमें आधा दिन आप ये सब देखने के लिए बिताइए। मुझे लगता है जो ज्ञान हमें कॉन्फ्रेंस में मिलेगा उससे 1000 टाइम मल्टीप्लाई ये ज्ञान प्रकृति, क्योंकि मैं कहता हूँ नेचर इज प्योर सो इट क्योर्स। तो ये 3 एकड़ में ही इतने सभी पेड़ है, कंटिन्यू पेड़ ही पेड़ है, मतलब कहीं पर भी जगह खुला जगह ही नहीं नहीं है। और लेकिन हम देख रहे हैं कि हर पेड़ के अंदर जान दिख रही है, लाइव दिख रहा है। वो तो आपने ये थोड़ा बताइए। आपने बहुत अच्छा ये पूछा है। जैसे हमारे शास्त्र कहते थे और हमारी भारतीय संस्कृति संयुक्त कुटुंब की संस्कृति, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अभी हम माइक्रो और माइनर फैमिली बनते जा रहे, लेकिन यहाँ 101 प्रजाति अपने साथ एक दूसरे से साथ ऊपर दिखती है आपको, नीचे भी उनके संवाद होते रहते हैं और वो अपने आप अंदर अंदर आपको जो भी नाइट्रोजन चाहिए, पोटास चाहिए, कार्बन चाहिए, हर चीज़ की कंपटीशन होती है और वो कंपटीशन एकदम हेल्दी है। जैसे घर में 3 भाई है, 3 बहू है और माता पिता है, तो छोटे बच्चे को संभालने के लिए हमें आया नहीं रखनी पड़ती है। वैसी तरह से ये पेड़ सारे अपने आप दोस्ती रखते हैं, भाईचारा रखते हैं और भारत की जो संस्कृति है हमारा ये पेड़ भी दिखाने लगा है कि सब मिलके रहोगे तो बहुत फूलोगे, बहुत फलोगे। तो ये जो काम हो रहा है इसमें आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि ये पेड़ अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, स्वावलंबी है। ये पेड़ की जो मूल है वो 15-16 फुट तक नीचे चली जाती है, बाद में वो ऊपर बढ़ने लगती है। इतनी ग्रोथ कहीं भी डाल दो आप सिंगल पेड़ में कभी नहीं आएगी। तो ये भी एक उसका है कि पानी हमें बाहर से 1 साल 1.5 साल मावजत में डालना है, बाद में ये पेड़ पानी भी अपना धरती माँ से धावन ले लेते हैं, उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और भारत में सबसे पहला ये मदर प्रोजेक्ट है भारत का। ये गुजरात में भी अभी जितने वन कवच बन रहे हैं ये सारे इसी मॉडल पे बन रहे, थोड़ी